आईपीएल के 16वें सीजन के लिए 23 दिसंबर 2022 को मिनी ऑक्शन होगा। केरल के कोची में दोपहर 2:30 बजे से बोली लगेगी। घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट के 405 प्लेयर्स पर आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें बोली लगाएंगी। टीमों के पास कुल 87 प्लेयर्स के लिए जगह खाली है। ये ऑक्शन कई युवा प्लेयर्स का भविष्य तय कर सकता है। ऐसे में 2 दिन बाद होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले हम ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि सभी टीमों के पास खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं, टीमों के कप्तान कौन हैं, अभी टीमों में कितने प्लेयर्स हैं, ऑक्शन कितने सेट में होगा और कौन से प्लेयर्स पर सबसे पहले बोली लगेगी। कुल मिलाकर कहें तो आईपीएल मिनी ऑक्शन के बारे में वह सब कुछ जानेंगे जो जानना जरूरी है। इस बार मिनी ऑक्शन होगा क्योंकि पिछले आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन हुआ था, जिसमें 2 नई टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को भी ऐड किया गया था। इस कारण सभी टीमों को बराबर मौके देने के लिए 2 दिन का मेगा ऑक्शन हुआ। इस बार 1 दिन का मिनी ऑक्शन होगा। मेगा ऑक्शन से पहले टीमें 3-3 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकी थीं। तब 10 टीमों को 220 प्लेयर्स की जरूरत थी, लेकिन इस बार ऑक्शन से पहले टीमों ने कई प्लेयर्स को रिटेन कर अपने साथ रख लिया है। ऐसे में 10 टीमों को 87 प्लेयर्स की ही जरूरत है। कब और कहां होगा ऑक्शन? आईपीएल ऑक्शन 23 दिसंबर 2022 को केरल के कोची में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। ऑक्शन में 405 खिलाड़ियों पर बोली लगेंगी। टूर्नामेंट खेलने वाली 10 टीमों में 87 प्लेयर्स की जगह खाली है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 87 प्लेयर्स की जेबें भर सकती हैं। अगर 405वें खिलाड़ी का नाम आने से पहले ही 87 खिलाड़ी बिक गए तो ऑक्शन को उसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा। ऑक्शन को टीवी पर, स्टार स्पोर्ट्स चैनल और ऑनलाइन जियो सिनेमा पर देख सकेंगे। बीसीसीआई और आईपीएल कमेटी मिलकर इस ऑक्शन को कंडक्ट कराएंगी। ऑक्शन के होस्ट ब्रिटेन के ह्यूज एडमीज ही रहेंगे। उन्होंने पिछले मेगा ऑक्शन को भी होस्ट किया था। उनसे पहले रिचर्ड मैडली ऑक्शन कराते थे। ऑक्शन होस्ट का काम क्या होता है? जब टीमें खिलाड़ी पर बोली लगाती हैं तो जैसे जैसे खिलाड़ी की कीमत बढ़ती जाती है, नीलामीकर्ता उसे अनाउंस करता जाता है। आखिर में सबसे ऊंची बोली लगने पर नीलामीकर्ता हैमर को डेस्क पर पटक कर सोल्ड कहते हुए उस खिलाड़ी को टीम को बेच देता है। इस तरह नीलामी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। मेगा ऑक्शन में टीमों के पास 90 करोड़ रुपए का पस था, लेकिन इस बार पस में 5 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। यानी कि टीमें अपने 25 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 95 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती हैं। मेगा ऑक्शन के बाद टीमों के पास कुछ पैसा बचा था। इस ऑक्शन के पहले टीमों ने अपने कुछ प्लेयर्स निकाल भी दिए। रिलीज किए गए प्लेयर्स की कीमत और मेगा ऑक्शन का बचा हुआ अमाउंट ही मिनी ऑक्शन में टीमों का पस होगा। साथ ही उसमें अब 5 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। 8 विदेशी प्लेयर्स की लिमिट आईपीएल में इस वक्त 10 टीमें हैं। सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों में 18 से 25 प्लेयर्स रख सकती हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं। इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच, कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के पास सबसे कम प्लेयर्स हैं। एसआरएच में 13, केकेआर में 11 और एलएसजी में 10 प्लेयर्स की जगह खाली हैं। ऐसे में ऑक्शन के दौरान यही टीमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स पर बोली लगाते नजर आएंगी। टीमों के पास की बात करें तो केकेआर के पास सबसे कम 7.05 करोड़ रुपए हैं। उन्हें अपना स्क्वाड पूरा करने के लिए इतनी रकम में कम से कम 4 प्लेयर्स खरीदने हैं। एसआरएच के पास सबसे ज्यादा 42.25 करोड़ रुपए का पस है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास भी महज 8.75 करोड़ रुपए ही हैं। लेकिन इन पैसों से वह अपने 18 प्लेयर्स के स्क्वाड को आसानी से लंबा कर सकेंगे। 991 प्लेयर्स ने कराया था रजिस्ट्रेशन। आईपीएल मिनी ऑक्शन के लिए 991 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 714 भारतीय और 277 विदेशी प्लेयर्स शामिल थे। सभी 991 प्लेयर्स के नाम फ्रेंचाइजी टीमों को भेजे गए। 10 टीमों ने 991 में से 405 प्लेयर्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। इस कारण ऑक्शन में 405 प्लेयर्स पर बोली लगेगी। 405 में से 273 भारतीय और 132 विदेशी प्लेयर्स हैं। विदेशी प्लेयर्स में 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के भी हैं। इनमें 123 इंटरनेशनल और 282 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। अनकैप्ड यानी वो खिलाड़ी जिन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया। इनमें अंडर-19 और घरेलू क्रिकेट के प्लेयर्स शामिल रहते हैं। 43 सेट में बांटे गए 405 प्लेयर्स को 43 अलग अलग सेट में बांटा गया है। एक सेट में 5 से 8 प्लेयर्स रखे गए हैं। शुरुआती 5 सेट में कुल 31 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। बैटर, बॉलर, विकेटकीपर, फास्ट बॉलर और स्पिनर के सीक्वेंस से प्लेयर्स निकाले जाएंगे। यानी सबसे पहले बैटर, फिर बॉलर, उसके बाद विकेटकीपर और इनके बाद फास्ट बॉलर और स्पिनर के नामों पर बोली लगेगी। सेट नंबर 6 से 10 तक कुल 35 अनकैप्ड प्लेयर्स रहेंगे। इनके सीक्वेंस भी शुरुआती 5 सेट के सीक्वेंस की तरह ही हैं। शुरुआती 10 सेट के बाद सभी सेट रिपीट होंगे। सेट तब तक रिपीट होंगे जब तक उस कैटेगरी के प्लेयर्स खत्म नहीं हो जाते।
पहले सेट में इंटरनेशनल बैटर और आखिरी सेट में अनकैप्ड ऑलराउंडर्स पर बोली लगेगी। सेट 1 में भारत के मयंक अग्रवाल और अजिंक्य रहाणे, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट, साउथ अफ्रीका के राइली रूसो और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के नाम हैं। ऐसे में इनमें से ही किसी एक प्लेयर का नाम सबसे पहले आएगा। 87वें प्लेयर के बाद ऑक्शन की स्पीड बढ़ेगी। बीसीसीआई ने बताया कि शुरुआत के 86 प्लेयर तक ऑक्शन नॉर्मल स्पीड में होगा, यानी कि टीमों को प्लेयर्स की खरीदी पर सोचने का ज्यादा टाइम मिलेगा। प्लेयर नंबर 87 का नाम आते ही ऑक्शन की स्पीड बढ़ा दी जाएगी, यानी 87वें प्लेयर से टीमों को जल्दी जल्दी बोली लगानी होगी। ऑक्शनर 87 से 405 नंबर के प्लेयर पर ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेगा। 2 करोड़ ऑक्शन का सबसे बड़ा बेस प्राइज है। इसमें 19 प्लेयर्स हैं। 1.5 करोड़ में 11 और 1 करोड़ के बेस प्राइज में 20 प्लेयर्स के नाम हैं। 75 लाख के बेस प्राइज में 9 प्लेयर्स हैं। इनके अलावा 20, 30, 40 और 50 लाख के बेस प्राइज में 346 प्लेयर्स के नाम हैं। सबसे ज्यादा प्लेयर्स 20 लाख के बेस प्राइज में हैं। इन प्लेयर्स का बेस प्राइज 2 करोड़ राइली रूसो, केन विलियमसन, सैम करन, कैमरून ग्रीन, जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स, टॉम बैंटन, निकोलस पूरन, फिल सॉल्ट, क्रिस जॉर्डन, एडम मिल्न, आदिल रशीद, ट्रेविस हेड, रासी वान डर डिसेन, जिमी नीशम, क्रिस लिन, क्रैग ओवर्टन और जैमी ओवर्टन। क्विज बैनर आईपीएल मिनी ऑक्शन के बारे में सब कुछ। 87 स्लॉट्स पर 405 प्लेयर्स बिकेंगे। जाने नीलामी प्रक्रिया, 10 टीमों का पस और उनकी जरूरतें। स्पोर्ट्स डेस्क। 2 घंटे पहले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें सीजन के लिए 23 दिसंबर 2022 को मिनी ऑक्शन होगा। केरल के कोची में दोपहर 2:30 बजे से बोली लगेगी। घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट के 405 प्लेयर्स पर आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें बोली लगाएंगी। टीमों के पास कुल 87 प्लेयर्स के लिए जगह खाली है। ये ऑक्शन कई युवा प्लेयर्स का भविष्य तय कर सकता है। ऐसे में 2 दिन बाद होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले हम ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि सभी टीमों के पास खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं, टीमों के कप्तान कौन हैं, अभी टीमों में कितने प्लेयर्स हैं, ऑक्शन कितने सेट में होगा और कौन से प्लेयर्स पर सबसे पहले बोली लगेगी। कुल मिलाकर कहें तो आईपीएल मिनी ऑक्शन के बारे में वह सब कुछ जानेंगे जो जानना जरूरी है। सबसे पहले देखें टीमों के पास कितने खिलाड़ियों का स्लॉट है और उन्हें खरीदने के लिए उनके पास में कितने रुपए बचे हैं। दैनिक भास्कर। मिनी ऑक्शन क्यों? इस बार मिनी ऑक्शन होगा क्योंकि पिछले आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन हुआ था, जिसमें 2 नई टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को भी ऐड किया गया था। इस कारण सभी टीमों को बराबर मौके देने के लिए 2 दिन का मेगा ऑक्शन हुआ। इस बार 1 दिन का मिनी ऑक्शन होगा। मेगा ऑक्शन से पहले टीमें 3-3 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकी थीं। तब 10 टीमों को 220 प्लेयर्स की जरूरत थी, लेकिन इस बार ऑक्शन से पहले टीमों ने कई प्लेयर्स को रिटेन कर अपने साथ रख लिया है। ऐसे में 10 टीमों को 87 प्लेयर्स की ही जरूरत है। कब और कहां होगा ऑक्शन? आईपीएल ऑक्शन 23 दिसंबर 2022 को केरल के कोची में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। ऑक्शन में 405 खिलाड़ियों पर बोली लगेंगी। टूर्नामेंट खेलने वाली 10 टीमों में 87 प्लेयर्स की जगह खाली है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 87 प्लेयर्स की जेबें भर सकती हैं। अगर 405वें खिलाड़ी का नाम आने से पहले ही 87 खिलाड़ी बिक गए तो ऑक्शन को उसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा। ऑक्शन को टीवी पर, स्टार स्पोर्ट्स चैनल और ऑनलाइन जियो सिनेमा पर देख सकेंगे। अब जाने ऑक्शन से जुड़ी जरूरी बातें। दैनिक भास्कर। कौन कराएगा ऑक्शन? बीसीसीआई और आईपीएल कमेटी मिलकर इस ऑक्शन को कंडक्ट कराएंगी। ऑक्शन के होस्ट ब्रिटेन के ह्यूज एडमीड्स ही रहेंगे। उन्होंने पिछले मेगा ऑक्शन को भी होस्ट किया था। उनसे पहले रिचर्ड मैडली ऑक्शन कराते थे। ऑक्शन होस्ट का काम क्या होता है? जब टीमें खिलाड़ी पर बोली लगाती हैं तो जैसे जैसे खिलाड़ी की कीमत बढ़ती जाती है, नीलामीकर्ता उसे अनाउंस करता जाता है। आखिर में सबसे ऊंची बोली लगने पर नीलामीकर्ता हैमर को डेस्क पर पटक कर सोल्ड कहते हुए उस खिलाड़ी को टीम को बेच देता है। इस तरह नीलामी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ब्रिटेन के ह्यूज एडमीड्स आईपीएल के मिनी ऑक्शन को होस्ट करेंगे। दैनिक भास्कर। ब्रिटेन के ह्यूज एडमीड्स आईपीएल के मिनी ऑक्शन को होस्ट करेंगे। सभी टीमों के पास 95 करोड़ का पस। मेगा ऑक्शन में टीमों के पास 90 करोड़ रुपए का पस था, लेकिन इस बार पस में 5 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं, यानी कि टीमें अपने 25 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 95 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती हैं। मेगा ऑक्शन के बाद टीमों के पास कुछ पैसा बचा था। इस ऑक्शन के पहले टीमों ने अपने कुछ प्लेयर्स निकाल भी दिए। रिलीज किए गए प्लेयर्स की कीमत और मेगा ऑक्शन का बचा हुआ अमाउंट ही मिनी ऑक्शन में टीमों का पस होगा। साथ ही उसमें अब 5 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। 8 विदेशी प्लेयर्स की लिमिट आईपीएल में इस वक्त 10 टीमें हैं। सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों में 18 से 25 प्लेयर्स रख सकती हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं। इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच, कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के पास सबसे कम प्लेयर्स हैं।
SRH में 13, KKR में 11 और LSG में 10 प्लेयर्स की जगह खाली हैं। ऐसे में ऑक्शन के दौरान यही टीमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स पर बोली लगाते नजर आएंगी। देखें टीमों को कितने प्लेयर्स की जरूरत। दैनिक भास्कर कोलकाता के पास सबसे कम 5 टीमों के पास की बात करें तो KKR के पास सबसे कम 7.05 करोड़ रुपए हैं। उन्हें अपना स्क्वाड पूरा करने के लिए इतनी रकम में कम से कम 4 प्लेयर्स खरीदने हैं। SRH के पास सबसे ज्यादा 42.25 करोड़ रुपए का पस है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास भी महज 8.75 करोड़ रुपए ही हैं। लेकिन इन पैसों से वह अपने 18 प्लेयर्स के स्क्वाड को आसानी से लंबा कर सकेंगे। 991 प्लेयर्स ने कराया था रजिस्ट्रेशन। IPL मिनी ऑक्शन के लिए 991 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 714 भारतीय और 277 विदेशी प्लेयर्स शामिल थे। सभी 991 प्लेयर्स के नाम फ्रेंचाइजी टीमों को भेजे गए। 10 टीमों ने 991 में से 405 प्लेयर्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। इस कारण ऑक्शन में 405 प्लेयर्स पर बोली लगेगी। 405 में से 273 भारतीय और 132 विदेशी प्लेयर्स हैं। विदेशी प्लेयर्स में 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के भी हैं। इनमें 123 इंटरनेशनल और 282 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। अनकैप्ड यानी वो खिलाड़ी जिन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया। इनमें अंडर-19 और घरेलू क्रिकेट के प्लेयर्स शामिल रहते हैं। 43 सेट में बांटे गए 405 प्लेयर्स को 43 अलग अलग सेट में बांटा गया है। एक सेट में 5 से 8 प्लेयर्स रखे गए हैं। शुरुआती 5 सेट में कुल 31 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। बैटर, बॉलर, विकेटकीपर, फास्ट बॉलर और स्पिनर के सीक्वेंस से प्लेयर्स निकाले जाएंगे। यानी सबसे पहले बैटर, फिर बॉलर, उसके बाद विकेटकीपर और इनके बाद फास्ट बॉलर और स्पिनर के नामों पर बोली लगेगी। सेट नंबर 6 से 10 तक कुल 35 अनकैप्ड प्लेयर्स रहेंगे। इनके सीक्वेंस भी शुरुआती 5 सेट के सीक्वेंस की तरह ही हैं। शुरुआती 10 सेट के बाद सभी सेट रिपीट होंगे। सेट तब तक रिपीट होंगे जब तक उस कैटेगरी के प्लेयर्स खत्म नहीं हो जाते। पहले सेट में इंटरनेशनल बैटर और आखिरी सेट में अनकैप्ड ऑलराउंडर्स पर बोली लगेगी। दैनिक भास्कर सबसे पहले किस नाम पर बोली लगेगी। सेट 1 में भारत के मयंक अग्रवाल और अजिंक्य रहाणे, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट, साउथ अफ्रीका के राइली रूसो और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के नाम हैं। ऐसे में इनमें से ही किसी एक प्लेयर का नाम सबसे पहले आएगा। 87वें प्लेयर के बाद ऑक्शन की स्पीड बढ़ेगी। BCCI ने बताया कि शुरुआत के 86 प्लेयर तक ऑक्शन नॉर्मल स्पीड में होगा। यानी कि टीमों को प्लेयर्स की खरीदी पर सोचने का ज्यादा टाइम मिलेगा। प्लेयर नंबर 87 का नाम आते ही ऑक्शन की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। यानी 87वें प्लेयर से टीमों को जल्दी बोली लगानी होगी। ऑक्शनर 87 से 405 नंबर के प्लेयर पर ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेगा। इस बेस प्राइज में कौन से खिलाड़ी हैं, उससे पहले जान लीजिए सभी 10 IPL टीमों के कप्तान। दैनिक भास्कर किस बेस प्राइज में कितने खिलाड़ी। 2 करोड़ ऑक्शन का सबसे बड़ा बेस प्राइज है। इसमें 19 प्लेयर्स हैं। 1.5 करोड़ में 11 और 1 करोड़ के बेस प्राइज में 20 प्लेयर्स के नाम हैं। 75 लाख के बेस प्राइज में 9 प्लेयर्स हैं। इनके अलावा 20, 30, 40 और 50 लाख के बेस प्राइज में 346 प्लेयर्स के नाम हैं। सबसे ज्यादा प्लेयर्स 20 लाख के बेस प्राइज में हैं। इन प्लेयर्स का बेस प्राइज 2 करोड़ राइली रूसो, केन विलियमसन, सैम करन, कैमरून ग्रीन, जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स, टॉम बैंटन, निकोलस पूरन, फिल सॉल्ट, क्रिस जॉर्डन, एडम मिल्न, आदिल रशीद, ट्रेविस हेड, रासी वांडर डिसेंट, जिमी नीशम, क्रिस लिन, क्रेग ओवर्टन और जैमी ओवर्टन। इंग्लैंड के सैम करन इस मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे विदेशी प्लेयर बन सकते हैं। 2 महीने पहले खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। दैनिक भास्कर इंग्लैंड के सैम करन इस मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे विदेशी प्लेयर बन सकते हैं। 2 महीने पहले खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 1.5 करोड़ की बेस प्राइज में ये खिलाड़ी नाथन कुल्टरनाइल, सीन एबॉट, जेसन रॉय, राइली मेरेडिथ, शेफन रदरफोर्ड, डेविड मलान, विल जैक्स, एडम जंपा, जाय रिचर्डसन, शाकिब अल हसन, हैरी ब्रूक और तैमल मिल्स। 1 करोड़ की बेस प्राइज वाले खिलाड़ी मयंक अग्रवाल, जो रूट, हेनरिक क्लासेन, अकील हुसैन, मुजीबुर रहमान, तबरेज शमसी, मनीष पांडे, डेरिल मिचेल, मोहम्मद नबी, काइल जेमिसन, शाई होप, टॉम लैथम, माइकल ब्रैसवेल, एंड्रू टाई, ल्यूक वुड, डेविड वीसे, मोजेज हेनरिक्स, मैट हेनरी, रोस्टन चेज और रहकीम कॉर्नवॉल। 75 लाख में 9 खिलाड़ी रीस टॉपले, वेन पानल, डैनियल सैम्स, जोशुआ फिलिप, ईश सोधी, टॉम करन, दासी शॉट, डेविड पेन और कार्लोस ब्रैथवेट। कब शुरू होगा 2023 का IPL? 2023 के IPL में 10 टीमों के बीच कुल 74 मैच खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार IPL का 16वां एडिशन मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू होकर मई के आखिर तक चलने की उम्मीद है। 2022 का IPL 26 मार्च से शुरू होकर 29 मई तक चला था। तब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस टीम ने राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में हराकर खिताब उठाया था।